रे भाया, खूब खाया, भाटा खाया, गांव खाया, खान खाया, खेती खाई, खलियान खाया, सब कुछ खाया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि अपराध करते थे। अगर आप न्यू मानो कि प्रमोद जैन भाई ऐसे सीखने को क्या मिलता है, तो प्रमोद जैन भाई ऐसे ये सीखा जा सकता है, कट्टा बनाना, पिस्टल कट्टा बनाना, बड़े आरोप पर कब्जे करना, आम आदमी गरीब आदमियों के प्लॉट को कैसे हड़पा जाए वो करना, इसमें गांजा दारू शराब का अवैध व्यापार करवाना। ये बताओ कि कंवरलाल जी अकलेरा झालावाड़ की धरती से आते हैं, 14 दिन में इसके बोरी बिस्तर बांधते हैं और इसको चुनाव हरा देते हैं, या यहाँ तक कि हमें मरवाने की सुपारी भी दी। मैं इस वक्त बारा में बैठा हूं और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो और कोई नहीं, बारा नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ जी हैं। आज नरेश मीणा की नामांकन रैली थी, जनसैलाब उमड़ा था। ये नरेश मीणा के मित्र भी हैं और प्रमोद जैन भाया के धुर विरोधी हैं। अब नरेश मीणा जो है प्रमोद जैन भाया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अंता से लड़ रहे हैं। कंवरलाल मीणा जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जेल में गए, लोगों का ये कहना है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज की इनसाइड स्टोरी क्या रही, क्योंकि ये इन्होंने पूरी नामांकन रैली को बड़े गंभीरता से देखा है और नरेश मीणा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। वैसे बीजेपी समर्थित है, नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कंवरलाल जी के साथ थे 2023 की विधानसभा चुनाव में। आज पत्ते खुलवाते हैं कि आखिर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी बनी क्यों है, इतनी नेगेटिव बनी क्यों है। अचानक से प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पूरी हाड़ौती के लोग खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारह की धरती पर आज की जो नामांकन रैली थी उसको गंभीरता से देखा भी है, और हम जो देख रहे हैं बारह के हालात, तो बारह के पिछले 25 सालों से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये लोग घूम क्या रहे हैं, धीरे धीरे आप और हमको पता नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सामान्य और आम परिवार के बच्चों के लिए, आम परिवार के लोगों के लिए खत्म होता जा रहा है इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। बार बार पैसे की दम पर राजनीति कर कर, पैसे के दम पर टिकट लाकर नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं देते, और इनसे जनता ऊब चुकी है। मुख्य रूप से इनका जो भ्रष्टाचार आज हमारे बारह का जो नाम रोशन किया है भ्रष्टाचार में, पूरे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार का नाम आते कि सबसे पहला नाम अगर कोई आता आज है, राजेंद्र गुड़ा मंच पे कह भी रहे थे कि हाड़ौती में सबसे भ्रष्टाचार नेता दिया तो हाड़ौती ने दिया, सबसे ईमानदार नेता दिया तो हाड़ौती ने दिया, और सबसे लड़ाका नेता दे रहा है तो भी हाड़ौती दे रहा है। देखो हम तो संघर्ष कर रहे हैं हमारी बारह के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए। तो पूरे देश में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पूरे देश में अगर कहीं पे भी राजस्थान में भ्रष्टाचार का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक होता है प्रमोद जैन भाया का नाम। तो ये तो इसने हमारे बारह को ये आइडेंटिटी दी है। भरत सिंह जी का मैं सभी लोग बहुत सम्मान करते थे, वो कितने ईमानदार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। पूरी कांग्रेस में चिल्लाते चिल्लाते वो थक गए, खूब उन्होंने मतलब अपनी ईमानदारी को झंडा लेकर खूब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वो कहते रहे प्रमोद जैन भाई के खिलाफ, लेकिन इसके पैसे ने और इसके भ्रष्टाचार ने पूरी कांग्रेस को खरीद रखा है। अशोक गहलोत हो या बड़े नेता हो, सारे के सारे इसके भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसी का परिणाम है कि हमारी बारह भी भुगत रही है और पूरे राजस्थान ने भुगता है। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ना, तो सब लोग कहते हैं कि प्रमोद भाया का भ्रष्टाचार का मुद्दा प्राथमिक है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी सेकेंडरी। इसका जो प्रमुख मुद्दा है, जो प्रमुख नेगेटिविटी, जो नैरेटिव जो बना हुआ है ना पूरे, उसका असल जो आम आदमी जिससे प्रभावित हुआ है वो है अपराध। ये कैसे? ये लोग कह रहे हैं भाया रे भाया, खूब खाया, भाटा खाया, गांव खाया, खान खाया, खेती खाई, खलियान खाया, सब कुछ खाया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि अपराध, प्रमोद जैन भाया जैसे नेता अपराध। मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग जो खाया और ये जो चीजें जो भ्रष्टाचार में, उसमें तो ये नंबर 1 है, लेकिन अपराध जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ है ना, तो अपराध में भी ये नंबर 1 है। मतलब बदमाश है, अपराधी है 1 नंबर का। इसका जो मेन मुख्य काम है ना, वो है कि आज हमारी मातृभूमि को लो, बारह, जो अपने बारह जो जिस जन्मभूमि से जुड़ा हुआ रहता है या जिसकी भी कर्म भूमि होती है, वो क्या कोई अपने घर में अपराध को पनपाता है क्या? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बारह के अंदर, पूरे 12 जिले में अपराधियों का, एक गुंडा तत्वों का, टुच्चों की एक फौज तैयार करी। वो टुच्चे बाजार में लोगों को परेशान करते थे। अगर आप न्यू मानो कि प्रमोद जैन भाई ऐसे सीखने को क्या मिलता है, तो प्रमोद जैन भाई ऐसे ये सीखा जा सकता है, कट्टा बनाना, पिस्टल कट्टा बनाना। बड़े आरोप लगा रहे हैं सभापति जी आप। सही आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ आपको।
बारह के बाजार में आम आदमी से आप ये पूछ सकते हो, इसका जो मुख्य काम है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि इससे क्या सीखा जा सकता है। ये ऐसा नेता है, इनसे कट्टा बनाना, जमीनों पर कब्जे करना, आम आदमी गरीब आदमियों के प्लॉट को कैसे हड़पा जाए वो करना, इसमें एक गांजा दारू शराब का अवैध व्यापार करवाना। जैसे ये आदमी जीतता है, जीतते ही अपने दलालों की मीटिंग करता है। मतलब कार्यकर्ता तो कांग्रेस में है ही नहीं, केवल कर्मचारी है। इसके कर्मचारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे ये कांग्रेस है ही नहीं। देखो ना, आपने भी टिकट के मामले में भी कांग्रेस होती तो एक कोई जनाधार वाले नेता को, या जिसका जनता में एक फीडबैक हो कि भाई ये अच्छा नेतृत्व। अब आप कह रहे हो कि जनाधार, अब मैं एक बात कर लेता हूँ, जनाधार की बात करते हैं तो फिर कंवरलाल जैसे नेता के सामने मात्र 5,000 से चुनाव हारते हैं प्रमोद जैन भैया, वो कैसे? अब वो ऐसे कि आप मुझे ये बताओ कि कंवरलाल जी अकलेरा झालावाड़ की धरती से आते हैं, 14 दिन में इसके बोरी बिस्तर बांधते हैं और इसको चुनाव हरा देते हैं। कब? जब 10 से 15 हजार रुपए प्रति वोट इसने लोगों को खरीदने की कोशिश की। अच्छा, ये स्थिति है यहाँ पे। कोई मतलब वो एक जन आशीर्वाद या जनता का मैंडेट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से गुमराह करके पैसे की राजनीति। मतलब पहले यहाँ पे 12 में हमारे यहाँ पे रघुवीर सिंह जी कौशल, शिव नारायण जी नागर और ऐसे कई, देवीदत्त जी गाड़िया, मन से भी नाम सुन रहा था शिव नारायण। हाँ, ऐसे कई ईमानदार नेता हुए हैं जिनकी शक्ल देख के और जो जब सामने खड़े रहते थे तो लोगों में ये लगता था कि ये कोई व्यक्तित्व है, मतलब ये कोई नेता है। लेकिन उन सबकी राजनीति को खत्म इसने किया, इस आदमी ने, पैसों के दम पे लोगों को गुमराह करके जो पैसा बांटना, तोड़िया बांटना, साड़ियां बांटना, ये सारे मतलब कुकृत्य करके राजनीति में इसने राजनीति को धंधा समझ लिया। लोगों के जमीर को खरीदना, मतलब राजनीति को एक तरह से राजनीति का व्यवसायीकरण करके राजनीति को भी गंदा कर दिया। 12 में मैं आपको जो बता रहा हूँ, कहना चाह रहा था कि अपराध 12 के लोगों ने भोगा है। मैं भ्रष्टाचार को तो दूसरा बता रहा हूँ, इसका दूसरा अवार्ड। पहला मामला है अपराध। मैं कह रहा हूँ आपसे कि 12 में गुंडों की एक फौज जो 12 की जनता को परेशान करे, लोगों की जमीनों पर कब्जे करना, कोई की जमीन खरीदनी है तो उस पर दबाव बनाना, लोगों के प्लाट हड़पना, फर्जी एग्रीमेंट बना के सत्ता के दम पे, पुलिस के दम पे इन लोगों ने कई 12 के लोगों के प्लॉटों को आधी कीमतों में खरीदा है। इनके पास ऐसे ऐसे योद्धा टुच्चों की एक गैंग थी जिनके नाम लूंगा तो वो मेरे स्तर के नहीं है, लेकिन 12 का आम जन जो प्रमोद जैन भाया से परेशान है उसके पीछे है इसका अपराध। एक सवाल और कर लेते हैं कमल राठौड़ जी, आप 2.5 साल तक कांग्रेस से सभापति रहते हैं। मैं 12 में अभी कल भी था, परसों भी था, 3 दिन से मैं 12 में हूँ। हर सर्किल पे देख रहा हूँ, कहीं सर्किल अच्छी है, कहीं लाइटें लग रही हैं। पहले 12 में ऐसा नहीं देखा जाता था। इसका परिणाम ये मिला कमल राठौड़ को कि 2.5 साल में जेल जाना पड़ा, 6 महीने की जेल काट कर आते हैं, या फिर प्रमोद जैन भाया से और कोई लड़ाई थी या राजनीतिक दुश्मनी थी? देखो यहाँ क्या दिक्कत है कि प्रमोद जैन भाया ने 12 की राजनीति को अपने घर की जागीर समझ रखा है। उसकी ये सोच है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा बस राजनीति यही करेंगे, दूसरा कोई आम परिवार, सामान्य परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। आएगा तो या तो उसकी गुलामी करो, मतलब खुद के वे उससे कोई काम नहीं कराए। उसकी समस्या क्या होती है कि वो लोगों को गुलाम बना के रखना। यहाँ पे लोगों के काम नहीं होने चाहिए। 12 ऐसी की ऐसी पड़ी थी 2018 तक। 12 में जो सूर्य के बल्ब आते थे ना, वो बल्ब खंभों पे लटके हुए रहते थे। हमने सारी चीजों को अच्छा किया। हमने समझा कि हमने यहाँ पे जन्म लिया है, हमारी मातृभूमि है, हमारे शहर के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी ग्राउंड है, पार्क है, चौराहे हैं, गली गली में रोड बनाना, सारे अच्छे काम करने का हमने प्रयास किया, जिनको कि मैं गिनाना भी ये समझता हूँ कि मातृभूमि के लिए काम करे, उनको गिनाना भी एक अपने आप में अच्छी बात नहीं होती। तो 2.5 साल जो हमने काम किया, उस काम से जो जन आशीर्वाद हमें मिला, जो लोगों की हमारे प्रति सद्भावनाएं हुई, उस चीज से चिड़ में आके, क्योंकि इनकी तो यही सोच है कि मैं और मेरा परिवार ही राजनीति में रहेगा, बाकी दूसरे रहेंगे नहीं। तो इस वजह से इन्होंने हमको इतने अनगिनत अत्याचार हम पे भी किए, हम पर कई मुकदमे लगाए, मेरे साथियों के मकान तोड़े, मेरे मकान तोड़ दिए, हमारे प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, हर जगह, मतलब जो फिल्मों में बताते ना कि एक तो मतलब गंदी राजनीति इन्होंने करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि हमें मरवाने की सुपारी भी दी प्रमोद जैन भाया ने। बिल्कुल, उसके रिकॉर्ड है, मुकदमा दर्ज है, उसका रिकॉर्ड है। ये जो श्योपुर के, एमपी के कई तरह के जो बदमाश होते थे, वो इसके मंत्री काल में इसके घर पर आकर फरारी काटते थे। ये मैं बिल्कुल आपको तथ्यात्मक और स्पष्ट वो तथ्य बता रहा हूँ जो 12 के पब्लिक को सबको पता है। यानी लूट डकैती, ये जो कमीशन लेना, पुलिस वालों से भी जो बंदी लेता हो, उसका नाम है प्रमोद जैन भाया। अब आप सोचो, जो पुलिस से बंदी लेता हो, अधिकारियों से बंदी लेता हो, तो वो अधिकारी पैसा कहाँ से लाएगा? वो जनता का खून चूस के ही पैसा लेगा।
ये स्थिति भाया की राजनीति की। और वो तो राठौड़ ने राठौड़ी दिखाई या फिर झुक गई प्रमोद जैन भाई? झुकने का तो देखो, डरता मैं किसी से भी नहीं, राजनीति में तो या व्यक्तिगत स्तर पे भी किसी से डरने का काम ही नहीं है। हमारे माताजी ने हमको सिखाया है नहीं डरना, हमने मजबूती से इसका सामना किया, इसके गलत कामों का विरोध हमने किया, आज तक कर रहे हैं, जीवन भर करेंगे। देखो, हमारे शहर के प्रति, हमारे घर के प्रति, हमारे जिले के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। और राजनीति में अगर हम जैसे लोगों को भी हिम्मत अगर नहीं होगी तो कौन बोलेगा। यहाँ की स्थिति ये है कि कई लोगों को बेचारों को दबा रखा है, किसी को व्यापार के नाम पे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हमें भी पहुंचा है, लेकिन हमने झुकना पसंद नहीं किया। चाहे नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, और आगे भी भले हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में जो सही होगा, जो सत्य होगा, उसके साथ खड़े रहेंगे, और जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। अब नरेश मीणा की आज की इनसाइड स्टोरी पर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब नरेश मीणा ने आपकी नामांकन रैली को देखकर, भीड़ को देखकर, क्या प्रमोद जैन भाया की नींद उड़ेगी या नरेश मीणा जीत की ओर अग्रसर होंगे? देखो, प्रमोद जैन भाया टिकट मिला हो या टिकट के पहले से भी दौड़ में कहीं नहीं है। 2023 के चुनाव में प्रमोद जैन भाया के 50 से 60-70 करोड़ रुपए इसने चुनाव में खर्च किए। जिस तरह से जनता ने नकार दिया और कंवरलाल जी को जिताया, तो जनता के सामने वो तो बिल्कुल एक पिटी पिक्चर होती है ना, उसका तो कोई रेस में ही नहीं है। जो मुकाबला रहेगा वो नरेश जी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में रहेगा। क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया को वोट देगा, जिसको अपने बच्चों की हत्याएं करवानी हो, जिसको अपने गांव, अपने शहर में स्मैक बिकवानी हो, नई पीढ़ी को बिगाड़ना हो, जिसको अपने शहर को, अपने गांव को अपराध की ओर धकेलना हो, जमीनों पर कब्जे करवाना होगा, वही लोग उसको वोट देंगे जो आंखों, क्योंकि उसको सब जान चुके हैं। अब आप बताओ मुझे, 25 सालों में तीन बार विधायक रह लिया, 2 बार मिनिस्टर रह लिया, मंत्री, और 2 बार विपक्ष में रह लिया। न तो पक्ष की भूमिका निभा पाया, न विपक्ष की भूमिका निभा पाया। तो ये उसकी स्थिति है, क्योंकि जनता जान चुकी है। पर ये कहा जा सकता है कि अब मैं ये बात सवाल करूंगा, कंवर लाल मीणा जो है वो जेल क्यों गए? फिर उनकी सत्ता थी, उसी सत्ता के बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार है। हमारे 12 जिले में जो लोगों को और कार्यकर्ताओं को तो पाठ पढ़ाया जाता है विचारधारा के नाम पे, यहाँ के नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है। यहाँ क्या है, बीजेपी और कांग्रेस के सब लोग मिले हुए हैं। अब जब नेताओं की विचारधारा नहीं है, कंवरलाल जी मीणा विधायक, मैंने मेरे जीवन में राजनीति में कई लोगों को देखा है, कंवरलाल जी जैसा ईमानदार विधायक, जिन्होंने 12 में आकर इस बुराई के खिलाफ, बाया की कुरीतियों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई, जनता को एक मजबूत दबंग आवाज दी। ऐसा व्यक्ति आज जेल की सलाखों में, और एक कैसे मामले में, धरने प्रदर्शन, जनता के लिए खड़े होने के मामले में जेल में है। और जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, असंख्य घोटाले, अनगिनत अत्याचार, अनगिनत अपराध करने के बावजूद वो चुनाव लड़ रहा है। कारण, क्योंकि कोटा के हमारे एक नेताजी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी और इनकी साठगांठ है, ये बिजनेस पार्टनर है आपस में। मैंने आपको बताया ना, पैसों की राजनीति ये लोग करते हैं, तो इन्होंने बिजनेस भी साथ में कर रखे हैं। जब बीजेपी का गवर्नमेंट आती है तो वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट। कौन कौन सी नेता है हाड़ो? छबड़ा से हमारे प्रताप सिंह सिंघवी बिल्कुल प्रमोद भाया के मित्र हैं, और उनके कहने पे ही काम करते हैं। गुलाम भी समझ सकते हैं प्रताप सिंह सिंघवी को। ओम भाया का, बिल्कुल भाया का गुलाम, उनके बताए अनुसार काम करते हैं। वो कोई कागज दे देते हैं तो उसी को जाके सीएमओ में दे देते हैं, सीएमओ से इनको प्रोटेक्ट करवाते हैं। इवन प्रमोद जैन भाया के जो गुंडे जो फरार थे ना, उन फरार गुंडों ने अगर फरारी काटी, प्रताप सिंह सिंघवी के घर में काटी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आईजी को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाया और भाया के गुंडों को गिरफ्तार करो, और एक तरफ प्रताप सिंह सिंघवी के घर में वही लोग फरारी काट रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? ओम बिरला को ले लो, ओम बिरला और प्रमोद भाया ये आपस में बिजनेस पार्टनर है। बूंदी में कोई फैक्ट्री, बायोडीजल की फैक्ट्री वगैरह ये सब भी ये बना रहे हैं। अच्छी बात है, बिजनेस पार्टनर होने चाहिए, लेकिन विचारधाराएं देखो आप, अलग अलग विचारधाराएं होने के बावजूद कार्यकर्ता को और जनता को तो ये गुमराह करते हैं पार्टियों के नाम पे। बीजेपी वाले बीजेपी के भाषण देंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के भाषण देंगे, और आपस में ये लोग एक है। आज ये लोग अगर बाहर घूम रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे कंवरलाल जी की चुनाव में, उन्होंने जनता से, 12 के जिले को जनता खुद ने उन्होंने कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, और 1 महीने में हम कार्रवाई करेंगे। अब आप मुझे बताओ, किरोड़ी लाल जी मीणा ने चुनावों के पहले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 66,000 करोड़ के खान घोटाले का आरोप लगा के ईडी में शिकायत की थी, और कहा था कि ईडी में शिकायत दर्ज हो गई। कहाँ गई वो शिकायत? कहाँ गई वो कार्रवाई? इसका मतलब मिली हुई है, वही तो है ना, इसका मतलब मिले। और फिर आज जब चुनाव आ रहे हैं तो वापिस ये कहेंगे कि हमारे पास मुद्दा है प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार का। तो मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि सत्य बोलने में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नोटिस आ जाएगी नरेश मीणा को आ चुका है नोटिस, कहीं आ जाएगी 6 साल के लिए कमल राठौड़ को पार्टी से निष्कासित। कोई दिक्कत नहीं, उसकी चिंता नहीं। विचारधारा होना अच्छी बात है, सबकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, मेरी भी विचारधारा है, लेकिन विचारधारा में अंधभक्त होना
ये गलत बात है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आज ये कहेंगे भ्रष्टाचार, तो आपकी सरकार है ना 19 महीने 20 महीने से, जब ये भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल सब मानते, जनता मानती, कांग्रेस भी मानती, बीजेपी भी मानती, तो ये भ्रष्टाचार है। किरोड़ी लाल जी मीणा ने 66,000 करोड़ के खान घोटाले का ईडी में शिकायत दर्ज किए, ईडी में शिकायत दर्ज भी हो गई, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन बचा रहा है? दिल्ली में बैठा बड़ा नेता बचा रहा है, या कोटा में बैठे हुए नेताजी बचा रहे हैं, या ये आपस में कैसे बच रहे हैं फिर? और अगर ये बचा रहे हैं तो फिर जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो कि भाई इस पे कार्रवाई करेंगे? आज फिर जनता आपके जासे में आएगी। लोगों की उम्मीद क्या थी? लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिया था ना पूरे 12 जिले में, वो इसलिए दिया था कि इस भाया जैसे राक्षस का अंत हो, ये प्रमोद भाया का अपराध खत्म हो, ये जो 12 है, 12 पर जो बुरा साया है, प्रमोद भाया नाम का जो बुरा साया है, उसका अंत हो, इसके भय से जनता मुक्त हो जाए, इसलिए वोट दिया था। लेकिन वो जस के तस है। कंवरलाल जी ने मजबूती से संघर्ष किया, तो उस संघर्ष का परिणाम क्या निकला? वो आज जेल में। मतलब एक संघ का कार्यकर्ता शुरू से संगठन के रहे हैं, और उनकी मदद करने के लिए पार्टी आगे नहीं आई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी अपने विधायक, भाई कार्यकर्ता और जनता तो बाद में आती है, लेकिन एमएलए तो अपने आप में एक वो होती है ना, जो पार्टी दिल्ली, जयपुर से लेकर केंद्र तक सरकार में है, वो पार्टी अपने विधायक की अगर मदद नहीं कर सकती, तो कार्यकर्ता और जनता की कैसे मदद होगी? आप कल्पना करो। अब कोई कार्यकर्ता जबरदस्ती के गुमान में रहे कि मेरी सरकार, सरकार तो इन पूंजीपतियों की, इन धन्ना सेठों की है, जिन लोगों ने पैसे के दम पर राजनीति कर रखी है। तो ये राजनीति में सुधार अगर आएगा, तो आज नरेश अगर मैदान में है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, 4-5 साल से 12 में भी संघर्ष कर रहा है। एक बार बताओ कौन संघर्ष करता है? जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है, जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है, बार बार जेल। क्योंकि नेताओं के पास क्या है? जेल डाल दो। मैं बोलूंगा मुझे जेल डाल दो, नरेश बोलेगा नरेश को जेल डाल दो, ये इनके पास हथियार होता है। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा। 25 सालों से प्रमोद भाया की गंदी राजनीति भी 12 ने देखी है, और अब एक लड़ाका 12 का बेटा अगर लड़ने आ रहा है, संघर्ष कर रहा है इन बुरे लोगों से, राक्षसों से। आप जानते हो राजनीति में हर आदमी डरता है, लोग बुरे लोगों से कोई उलझता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल के हर तरह से मतलब बर्बाद होके 12 की धरती पर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका साथ देने में क्या बुराई है? 12 के लोग जब इस गुंडे का, इस अपराधी का, इस राक्षस का, इस भ्रष्टाचारी का साथ दे सकते हैं, तो फिर इस नरेश का साथ क्यों नहीं दे सकते? मैं तो कहता हूं कि जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं लाओगे। आज मैं चेयरमैन बना, आज की भीड़ को देखकर क्या लगता है? देखो एक भीड़ तो कल 15 तारीख को कांग्रेस की रैली है, जिसमें कई बड़े बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के ऑफिस से फोन करा के। उसमें अब तक तो क्या स्थिति थी? प्रमोद भाई पैसों की राजनीति करता है, वो सब कार्यकर्ताओं को या उसके कर्मचारियों को बुला के कह देता है भाई एक ट्रक तू लाएगा, एक बस तू लाएगा, 500 रुपए पर कैंडिडेट तुझे लाना है। आज जब नरेश जी की रैली थी, तो उसके बाद रेट बढ़ गई, क्योंकि कितनी हो गई रेट? अब 1,000 रुपए कर दी। उसने कहा, उसने कर्मचारी, उसके कर्मचारियों को कह दिया भाई 1,000 रुपए व्यक्ति लाओ, पर भीड़ आनी चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। क्योंकि भीड़ आने रही इनके, फिर भी 1,000, 2,000, 3,000 से ज्यादा लोग इनके नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, देख लेना, आप खुद रुको यहाँ पे। आज जो 50,000 की संख्या में भीड़ थी, आप ये बताओ एक व्यक्ति जो लड़ा का चुनाव लड़ रहा है, उसके पास कोई पार्टी नहीं है, उसके बावजूद 50,000 लोग आशीर्वाद देने आए। और उसमें मान लो चलो 2-5,000 लोग बाहर के हो सकते हैं, लेकिन 40,000 तो 12 जिले के लोग हैं। 15 से 20,000 अंता विधानसभा के लोग थे। कोयला में मेरी बात हुई, बामला भी मेरी बात हुई, तुलसा, कोटड़ी, अंता, मांग रोड, सब जगह मेरी बात हुई। लोकल सभी लोग वहां आए, उत्साह से आए, नई पीढ़ी उमंग के साथ आए। बात क्या है कि यार एक लड़ाका आया है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नरेश जी ने छबड़ा में चुनाव लड़ा, वहां लोग कह रहे थे कि यार निर्दलीय के तो क्या है, 5,000 वोट आएंगे, 10,000 वोट आएंगे। 44,000 वोट वो लेके गया खुद की दम पे। 2-3,000 वोट अगर और आ जाते तो आज वो विधायक होता। फिर 12 का लड़का, 12 का बेटा टोक उनियारा जाता है, वहां पे भी उसके सिद्धांतों के, उसके संघर्ष के बलबूते पे चुनाव लड़ता है। बड़े बड़े जो वहां के नेता थे, उन सबके, उनको सबको घर बिठाता है, 60,000 वोट लेके आता है। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, उस दिन भले से वो जेल में था, लेकिन 12 के हर आदमी की छाती चौड़ी हो गई कि हमारे 12 का लाल टोक उनियारा में गया और 60,000 वोट लेके आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि जब 12 का बेटा टोक उनियारा गया, तो टोक और उनियारा के लोगों ने 12 के बेटे को आशीर्वाद देके 60,000 वोट दे दिए। तो क्या 12 के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई जो बाहर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे धरती माँ का है, ये तो हमारे 12 का बेटा है। तो 60,000 की जगह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मजबूती से चुनाव अगर नरेश जी लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और हर जगह मजबूती से ही लड़ते हैं,
तो ये 60,000 की जगह 1 लाख वोटों से बारां की जनता, अंता मांगरोड़ की जनता उसको वोट देगी और शानदार उसकी जीत होगी बुराई के प्रति। क्योंकि ये भी जानते हैं यहाँ बारां में जो दिक्कत है ना, वो है प्रमोद जैन भाया। आज की तारीख में यही प्रमोद जैन भाया था जिसके बारां के लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि निर्दलीय चुनाव भी जिताया था। लेकिन बारां के लोगों को ये पता नहीं था कि ये चुनाव जीतने के बाद में बारां के ही लोगों को लूटेगा। इस हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे अगर कोई लूट करने वाला है, मतलब धर्म को भी अगर कोई व्यापार बनाना आता है, तो उस प्रमोद जैन भाया नाम है। मतलब धर्म के नाम पे भी लूट करता है। तो यहाँ की जनता को प्रमोद भाया से मुक्ति चाहिए, क्योंकि प्रमोद भाया अपने आप में एक अपराध है। रोष भरा है प्रमोद जैन भाया की। रोज की बात नहीं है, आप मैं नहीं, हमारे यहाँ पे उपसभापति थे मेरे साथ गौरव शर्मा, वो भी इनके बच्चे की तरह था, हम भी इनके बच्चे की तरह ही थे। हम जो बच्चे की तरह थे वो जेलों में डाल दिए गए, हमारे परिवार को परेशान किया गया, हमारे मित्रों को परेशान किया गया। गौरव शर्मा उपसभापति की जमीन छीनने के लिए इन्होंने उसकी हत्या करवा दी, इनके गुंडों ने, मर्डर हुआ है उसका। और उसको केस को इन्हीं के लोग, जब बारां के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो उस मांग करने वाले लोगों में भी इनके 20 आदमी भेज के उस मांग को ठंडा करवा दिया। इसी का राज था, यही मंत्री था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे लोग तो करवे था, इसी के लोगों ने उसकी हत्या कर दी जमीन छीनने के लिए। ये स्थिति थी बारां में। एक दिनेश है, उसका मर्डर हो गया। एक मेरा एक साथी था, उस पर गोली चलवाई। तो यहाँ एक राजेश कटाना करके सीआई थे, मजबूत आदमी था, हालांकि कांग्रेस के टाइम था तो फिर मंत्री की बात माननी भी पड़ती है। तो राजेश कटाना जब उन अपराधियों के घर पे पहुंच गया उनको पकड़ने, क्योंकि देखो कोई भी अगर पुलिस अधिकारी अच्छा रहेगा तो उसकी निष्ठा सबसे पहले ये रहती है कि अपराध खत्म करने के लिए अपराधी को पकड़े। तो उसके घर पे वो पहुंच गया, तो इसको बुला के सीआई को गाली गलौज करी मंत्री ने कि मेरे आदमियों के पास कैसे चले गए। ये मंत्री, एक नेता का ये स्तर होना चाहिए कि वो जो बारां में गंदगी फैला रहा हो, जो बारां में अपराध कर रहे हो, यहाँ के दुकानदार, अगर कोई दुकानदार कोई पोस्ट डाल दे कि भाई यहाँ पे रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो प्रमोद भाया के गुंडे उस व्यापारी की दुकान पर पहुंच के क्या कहते थे कि ये जो आटा रखा हुआ है ना तेरी दुकान पे, ये स्मेक भी हो सकती है, हम तुझे फंसा देंगे, हटा पोस्ट। इस भय से बारां जी रही थी, और उस भय से मुक्त होने के लिए बारां ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बारां की उस अपेक्षा पे तो खरी नहीं उतरी। हालांकि पार्टी अच्छी, पार्टी के सिद्धांत है, क्योंकि कम से कम वो लोग कैसे भी है, काम नहीं करते हो, विकास नहीं करते हो, लेकिन अपराध के दलदल में धसे हुए नहीं है, इस तरह से लोगों को मरवाते नहीं है, लोगों की जमीनों पर कब्जे नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छाई है, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। पर प्रमोद भाया की तो ये स्थिति है कि जो भी इसको वोट देगा वो निश्चित रूप से इसके भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो निश्चित रूप से इसके जो अपराध है उसमें लिप्त होगा। सवाल करने के लिए आपने कोई जगह नहीं छोड़ी। जगह छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बारां की आत्मा की बात मैं करता हूँ। मैं राजनीति या मैं अपने आप को नेता मानता भी नहीं हूँ। मुझे जब परमात्मा ने और जनता ने मौका दिया तो मैंने काम करके दिखाया। और मैं कोई विचारधारा, मैंने आपको कहा मैं विचारधारा में अंधभक्त भी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में सभापति था, मैंने स्वामी विवेकानंद जी का सर्किल बनवाया, मैंने महाराणा प्रताप को घोड़े पे बिठवाया, यहाँ पे जो लोगों की मांग थी। काम क्या किया हूँ अभी महाराणा प्रताप चौक, उधर भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जी, जो भी, मतलब अगर मैं विचार, मतलब पार्टियों की अंधभक्ति में चलता तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं ये काम करा सकता। कोई कांग्रेस मेरे के स्वामी विवेकानंद जी के और भगवा ध्वज के साथ कोई सर्किल बना सकता है क्या? आप मुझे बताओ। मैंने बनाया क्योंकि मैं स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जहां सही होगा वहां बात करूंगा, जो गलत होगा उसका विरोध करूंगा। नरेश के साथ कब एंट्री कर रहे हो? बस उसी पे मेरी टीम के साथ मंत्रणा चल रही है कि क्या इसमें कर सकते हैं। लेकिन इस प्रमोद जैन भाया और इसके भ्रष्टाचार और इसके अपराध को बारां में दोबारा पनपने नहीं देंगे। और बारां की जनता पर और इस पूरे जिले में आप पूछ लेना, जनता का इतना तो मेरे प्रति सद्भावना और अपनापन है कि मैं अगर कहूंगा, निवेदन करूंगा तो मेरी बात वो सुनते हैं। और बारां के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि इस आदमी ने जब 6 महीने मुझे जेल में रखा, तो जेल से छूटने के आने के बाद भी 5,000 लोग जेल के बाहर खड़े हुए थे मुझे लेने के लिए। बारां के ही लोग थे, मतलब उन्होंने कहीं नहीं माना। इसने कई तरह के मुझ पर आरोप लगाए, फर्जीवाड़े के, कई तरह के आरोप लगा के, झूठे केस लगा के, पुलिस का दुरुपयोग करके हम लोगों को जेल भेजा। लेकिन बारां की जनता ने मुझे बिल्कुल सर आंखों पे रखा है। और मैं बारां जिले का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। कभी आगे भी अवसर मिलेगा तो आप देखोगे बारां विकास के नए आयाम छुएगी। और अपराध के प्रति हम हमेशा मुखर है, विरोध हमेशा गलत का करते रहेंगे। इसकी परिपाटी है, मतलब ये पहले भी चुनाव हार गया था, चुनाव हारने के बाद इसने बारां के लोगों से और कान पकड़ के माफी मांग लेता है, झूठ बोलता है। अभी देखना, अभी फिर चुनाव में माफी मांगेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। लेकिन इसको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, ये बालाजी की यात्रा में जाता है तो इसको आसपास चेन बनाते हैं, जैसे पुलिस चेन बनाती है ना सुरक्षा में,
तो चेन कौन लोग बनाते हैं? जो जमीनों पर कब्जे करते हैं, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, जिन पर कई तरह के संगीन धाराओं में मुकदमे चलते हैं, जिनसे जनता परेशान है। हम तो वही कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि बहुत अच्छे लोगों को साथ लेके घूम रहे हैं। ये स्थिति है। उसको यही नहीं पता कि मेरे साथ रहने वाले कौन लोग हैं। तो सब पता है, उसको बड़ा मजा आता है अपराधियों को संरक्षण देने में। कई लोगों ने जो 3-3 स्टेट में पुलिस जिनको ढूंढ रही थी ना, उन लोगों को फरारी कटवाई है मंत्री रहते हुए यहीं चौमुखा स्थित इसके निवास पर। खुद नरेश मीणा के मर्डर की साजिश करी किसने? हाँ, मेरी हत्या की साजिश करी। रिकॉर्ड में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी भी कई मुकदमे लगे पड़े हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली तो जयपुर दिल्ली जाके रिलीफ लिया है। पैसे वाले लोग हैं, पर ये पैसे की राजनीति को हम लोग खत्म करके रहेंगे और बारह की जनता इसके भय से मुक्त होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने ही बर्बाद हो जाए, लेकिन हमें बारह के लोगों पर विश्वास है। इस राक्षस का नाश करके रहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि ये बारह के लिए अभिशाप है। हमारी एक बात पिछले चुनाव में भी एक नारा था कि 12 जिले पर अगर कोई बुरा साया है तो उसका नाम प्रमोद भाई है। ये थे पूर्व सभापति बारा के कमल राठौड़ जी। कोई सवाल करने की जगह नहीं छोड़ी, प्रमोद जैन भाया पे इतने संगीन आरोप लगा दिए और ये कह भी रहे हैं कि मेरे पास तथ्य है, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, झूठी बात नहीं कर रहा। नरेश मीणा के बारे में कहा है कि नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे क्योंकि वो राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े संगीन आरोप लगा दिए कि प्रमोद जैन भाया को किसी से शिक्षा लेनी है तो पट्टे बनवाने की शिक्षा ले सकता है, किसी की जमीन पर कैसे कब्जा करना है वो शिक्षा ले सकता है, दबंगाई कैसे करनी है। मैं आज 12 में नहीं बैठा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी शहर में बैठा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे और मवाली ऐसे पनपते रहते थे पहले 90 के दशक में, 80 के दशक में। मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी बाहुबली के शहर में बैठा हूं या मैं फिर किसी अतीक अहमद के शहर में बैठा हूं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया पे जिस तरीके से आरोप कमल राठौड़ जी ने लगाए तो लग तो रहा है कि ये सफेद पोशाक पे अपने काले कारनामों को कैसे छुपाते हैं, ये स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। नमस्कार, मतलब मैं आपको बताऊं कि सफेद कपड़े में ये आदमी बाहर कैसे निकल लेता है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। ये जो कार्यकर्ता है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आप पूछ लेना कि पूरे 5 साल जब ये सत्ता में रहता है तो कांग्रेस का किसी कार्यकर्ता और जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। 6-6 घंटे 12-12 घंटे तक लोग पड़े रहते हैं इसके घर के बाहर, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती। और जैसे चुनाव आता है, जैसे जनता इसको इनकी वो बाहर का रास्ता दिखाती है तो ये उनके पैर पड़ जाता है। आज यही स्थिति है, लोगों के घर जा जाके कि साहब मेरा बुरा समय है, मुझे बचा लो, मुझे वोट दिलवाओ, ये सब करो, पैसे भी देता है। तो ये क्या है कि कार्यकर्ताओं के जमीर को खरीदने का काम करता है, लेकिन कार्यकर्ता भी जागरूक है। जनता तो दूर की बात है, जनता तो हमारे बारह की इतनी जागृत हो चुकी है कि वो, मैं कह रहा हूँ आपसे, तीसरे नंबर पे जाएगा प्रमोद जैन भाया। इसका कोई, मैंने कहा ना कि जो भी लोग इस प्रमोद जैन भाया को अच्छे से जान गए, समझ चुके हैं बारह के सब लोग, तो उनके मन की अंतरात्मा से पूछ लो कि इसको वोट वही लोग देंगे जो इसके भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया के पास 10-12 लोगों की एक टीम है। वो सब लोग मतलब जबरदस्ती उनको नमस्कार करो, जबरदस्ती उनको मालाएं पहनाओ। गुलामी की राजनीति से आजाद होना है और भय की राजनीति से, भय के माहौल से अगर आजाद होना है तो बारह के लोगों को जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। और उनको इस प्रमोद जैन भाया जैसे, देखो प्रमोद भाया जैसे और भी लोग अगर राजनीति में आते हैं गलत लोग, तो उनको हटाना जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दिवाली आ रही है, तो दिवाली में जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास हो, समृद्धि आए, तो ये दिवाली इसलिए आई है कि 12 जिले के पास एक और अवसर आया है कि वो इस 12 जिले की जो गंदगी है प्रमोद भाया नाम की, उसको झाड़ू मारकर घर से बाहर निकाले, ताकि 12 जिला भी समृद्ध हो और 12 जिले में भी लक्ष्मी का वास हो। फिर कहूंगा इस बात को, मुझे लग रहा है कि मैं किसी अतीक अहमद के इलाके में तो नहीं आ गया, क्योंकि अन्नपूर्णा की धरती है ये 12 जिले की। कहा जाता था कि हाड़ौती बहुत शांत इलाका है, लेकिन जिस तरीके से मैं आज इनसे बात कर रहा हूँ लग रहा है कि वो मुझे अतीक अहमद का इलाहाबाद याद आ रहा है कि उनके इलाके में तो नहीं आ गया।